हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा उस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक ये है। तो बच्चों, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जैसे समझिएगा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों वन मोल वन मोल वन मोल CO2, अगर आपसे कहा जाए 1 मोल CO2, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब बच्चों होगा 44 ग्राम CO2। मतलब 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल अगर है तो कितना वेट उसका होगा, 44 ग्राम CO2 होगा। और अगर 1 मोल है तो इसी को आप बोल सकते हैं क्या, 22.4 लीटर CO2 एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। पर अगर वॉल्यूम देखा जाए तो कितना CO2 का वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ CO2 होगा। और इसी को अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 मोल मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल। मतलब 1 मोल CO2 अगर बोला जाए मतलब 44 ग्राम CO2 है। 1 मोल CO2 मीन्स 22.4 लीटर CO2 एट STP होगा। 1 मोल CO2 मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल होंगे। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि 1 मोल NH3, इसका मतलब बच्चों ये हुआ NH3, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 14, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1, तो 3 हाइड्रोजन, तो 14 प्लस 3 कर दो, तो यानी कितना हो जाएगा 17 ग्राम। यानी 1 मोल NH3 को अगर वेट किया जाएगा तो कितना आएगा 17 ग्राम। और अगर 1 मोल NH3 को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जाए तो वॉल्यूम हो जाएगा STP पर 22.4 लीटर एट STP होगा। और अगर इसी को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में लिखा जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा जाए तो 1 मोल NH3 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 NH3 मॉलिक्यूल। तो ये बेसिक चीजें हमें पता है। अब कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन बच्चों होगा तो उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल आसानी से कर ले जाएंगे, जब हमें ये पूरा बेसिक पता होगा तब। कैसे, ध्यान से समझिए। जैसे मान लेते हैं केमिकल इक्वेशन है आपके सामने, कोई भी केमिकल इक्वेशन मैं ले लेता हूं। एक केमिकल इक्वेशन में लेता हूं बच्चों, कार्बन प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू CO2। कार्बन O2 के कांटेक्ट में लाओगे CO2 बनेगा। अब यहां देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, 1 मोल 2 एटम इधर है, 2 एटम यानी बैलेंस है। तो अगर हम इसका 1 मोल ले ले और इसका भी 1 मोल ले, इसका मतलब 1 मोल CO2 हमें मिलेगा। अगर 1 मोल कार्बन ले लिया जाए और 1 मोल ऑक्सीजन ले लिया जाए तो कितना मोल हमें CO2 मिलेगा, बताइए। 1 मोल CO2 मिलेगा। अब अगर इसी को मास में हम कन्वर्ट करके बोले तो 1 मोल कार्बन का अगर मास देखेंगे बच्चों तो कितना होगा, 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन। और 1 मोल O2 अगर देखें तो एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16, तो 2 है तो 32, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना, 44 ग्राम CO2। और यहां अगर देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना 32 हो जाएगा, तो इक्वल टू 44।
मतलब 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन तो 1 मोल CO2 दिया। 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम CO2। ये कैसे पता चला? ये केमिकल इक्वेशन से पता चला। ये बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन प्रोड्यूसेस कितना? 44 ग्राम CO2 लिख सकते हैं कि नहीं? और हम ये भी तो बोल सकते हैं 12 या ऐसे कह सकते हैं 1 मोल कार्बन प्रोड्यूसेस कितना? 1 मोल CO2 मोल 1 मोल या 44 ग्राम CO2। बात एक ही है। अगर इसी को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें बच्चों, अगर इसी को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करें तो 12 ग्राम कार्बन, और अगर इसी को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बोला जाएगा 22.4 लीटर। क्यों 22.4 लीटर? क्योंकि 1 मोल है ना, तो ये कितना बनेगा? ये भी बनेगा 22.4 लीटर एट STP। बात एक ही है। इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं 12 ग्राम कार्बन प्रोड्यूसेस कितना? 22.4 लीटर CO2 एट STP। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं 12 ग्राम कार्बन कंज्यूम कितना? 32 ग्राम ऑक्सीजन। या हम बोल सकते हैं 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड या कंज्यूम 22.4 लीटर O2 बोल सकते हैं ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 ग्राम कार्बन कंज्यूम या रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट CO2 रिक्वायर्ड O2 कितना होगा बताइए? 32 ग्राम O2 रिक्वायर्ड होगा। यहां तक कोई डाउट बताइए? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? चलिए, अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, जैसे अगर हमसे कहा जाए, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सिंपल न्यूमेरिकल कराऊंगा बेसिक, और फिर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कराना होगा। तो पहले हमें बेसिक सीखना होगा, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द weight of carbon dioxide CO2 produced from combustion of 3 ग्राम कार्बन। अगर 3 ग्राम कार्बन एटम का कंबस्टन किया जाए तो बताइए कितना CO2 प्रोड्यूस्ड होगा? कितने लोग इसको बता सकते हैं? ध्यान से समझिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। करा फाइंड द वेट ऑफ CO2 का वेट बता दो फ्रॉम कंबस्टन ऑफ 3 ग्राम कार्बन। तो 3 ग्राम कार्बन यानी कार्बन का हम कंबस्टन कर दें, कंबस्टन मतलब O2 के साथ रिएक्ट करा दें, तो ये कार्बन O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 में बदल जाएगा। तो ये बताओ 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल O2 टू गिव 1 मोल CO2, या 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2। ये तो होगा। तो ये बताइए बच्चों 12 ग्राम कार्बन प्रोड्यूसेस कितना प्रोड्यूस करेगा? CO2 प्रोड्यूसेस 44 ग्राम CO2। ये बेसिक चीज है। 12 ग्राम कार्बन कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा? 44 ग्राम। तो 1 ग्राम कार्बन
1 ग्राम कार्बन प्रोड्यूसेस 44 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 ग्राम CO2। इस मेथड को बोलते हैं बच्चों यूनिटरी मेथड। क्या करना है, 12 ग्राम में 44 ग्राम प्रोड्यूस होगा, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 44 डिवाइड बाई 12 कर दो। 44 डिवाइड बाई बच्चों 12 कर दोगे, आसानी से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए 1 ग्राम कार्बन प्रोड्यूसर्स 44 डिवाइड बाई 12 आपने कर दिया, थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है बच्चों। तो फिर आप 1 ग्राम कार्बन प्रोड्यूस अगर कर रहे हैं तो कितना, 1 ग्राम कार्बन प्रोड्यूस करेगा 44 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 कर देंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा, 3 ग्राम कार्बन, तो 3 ग्राम कार्बन प्रोड्यूसेस बताइए 44 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, तो सॉल्व करोगे 3 4 इक्वल टू हो जाएगा 11 ग्राम CO2। बात समझ में आया बच्चों, कोई प्रॉब्लम, 11 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। इसको हम मिटाते हैं। देखिए लॉकडाउन होने की वजह से बच्चों थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का अरेंजमेंट या और सब कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से सिस्टमेटिक, जैसे इंस्टीट्यूट की बात अलग है, लेकिन अब घर पर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है ना, मैनेजमेंट नहीं सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, find the weight of magnesium oxide produced from 6 ग्राम मैग्नीशियम। 6 ग्राम मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले नंबर इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन जब लिखेंगे तभी तो सॉल्व हो पाएगा। तो बताइए, इक्वेशन अगर लिखना है तो आप लिख लो। हमें क्या बनाना है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है MgO, तो इसका मतलब Mg और प्लस O2। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नो, यहां O2 हाफ कर दो, अब रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो इसका 1 मोल, इसका 1/2 मोल, तो इसका कितना मोल देगा, इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। बात क्लियर हुआ। तो ये बताइए, इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होगा बच्चों, 24। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन O2 का हो जाएगा 32, तो हाफ कर दोगे तो 16 ग्राम। 24 ग्राम मैग्नीशियम 1/2 यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड जब करेगा तो क्या देगा बताइए, मैग्नीशियम का 24 और प्लस एक ऑक्सीजन का 16, यानी कितना हो जाएगा 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितना हो जाएगा 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बताइए 24 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 40 ग्राम MgO, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस बताइए 40 डिवाइड बाई 24 इंटू 1 ग्राम MgO, होगा कि नहीं होगा। तो कह रहा है 6 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस करेगा, तो क्या करोगे 6 ग्राम MgO प्रोड्यूसेस 40 डिवाइड बाई 24 इंटू कर दो, इंटू कितने से 6 कर दो, जितना ग्राम हो मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड ये है।
तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 4, इसको सॉल्व करोगे तो 4 यानी 10 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलेगा। यानी अगर 24 ग्राम से 40 ग्राम मिल रहा है तो 6 ग्राम से कितना मिलेगा, 10 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चों मिलेगा। तो इसके आगे हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, फाइंड द वेट ऑफ अमोनिया, फाइंड द वेट ऑफ अमोनिया produced from 7 ग्राम नाइट्रोजन। 7 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया प्रोड्यूस्ड होगा। तो इसका मतलब हमें पहले इक्वेशन लिखना होगा। इक्वेशन क्या होगा, N2 प्लस H2 कन्वर्टेड इनटू NH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH3। अब इक्वेशन आपको बैलेंस करना जरूरी है। जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे इक्वेशन तब तक आपका न्यूमेरिकल सही नहीं होगा। स्टोकियोमेट्री मतलब रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। तो अब यहां नाइट्रोजन कितना है, 2, यहां कितना है 1, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां 3 2 जा 6 हो गया, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन हमारा बैलेंस है। ये बताइए 1 मोल N2 react with 3 mole H2 to give 2 mole NH3। तो अगर इसका 1 मोल है, इसका मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 6 ग्राम हाइड्रोजन से, तो देगा 2 इंटू नाइट्रोजन 14 और 3 14 प्लस 17 ग्राम। यानी आप ये कह सकते हो बच्चों 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 34 ग्राम NH3, तो 28 ग्राम N2 प्रोड्यूसेस 34 ग्राम NH3, तो 1 ग्राम N2 प्रोड्यूस करेगा। 1 ग्राम N2 प्रोड्यूसेस 34, डिवाइड कर दो कितने से, 28 इंटू 1 ग्राम NH3। तो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों 7 ग्राम N2 कितना प्रोड्यूस करेगा, तो लिखेंगे 7 ग्राम N2 प्रोड्यूसेस 34 डिवाइड बाई 28 इंटू 7, तो कट जाएगा 4 और 8.5 ग्राम NH3 प्रोड्यूस होगा। ये हो गया मेरा आंसर। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। देखिए आगे हम लोग बच्चों बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यही थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया जाए। फाइंड द वेट ऑफ अमोनिया के जगह पर हम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया अगर कर दें तब भी हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर इसी न्यूमेरिकल में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया करें तब भी हम आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे समझिए, ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए इसमें, देखिएगा अगला न्यूमेरिकल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया at STP from 7 ग्राम नाइट्रोजन। 7 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया का वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सेम इक्वेशन पिछला वाला, N2 प्लस 3H2 कन्वर्टेड इनटू 2NH3, इक्वेशन बैलेंस है। अब ये बताइए इसका 28 ग्राम और इसका 6 ग्राम, तो इसका दे रहा है 34 ग्राम। या अगर इसी को हम वॉल्यूम में बच्चों लिख लें, अगर इसी को मैं वॉल्यूम में लिखूंगा
तो मैं बोलूंगा 2 इंटू 2 मोल है ना, तो 2 इंटू 22.4 लीटर। तो हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो इसको हम वेट में रखेंगे और इसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, तब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 28 ग्राम N2 प्रोड्यूसेस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर, कितना, कौन, NH3 प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये बताओ 1 ग्राम N2 प्रोड्यूसेस 2 इंटू 22.4 डिवाइड कर दो कितने से, 28 इंटू 1 लीटर NH3। बट क्वेश्चन में 7 ग्राम से पूछा जा रहा है, तो आप यूनिटरी मेथड लगाओ। 7 ग्राम N2 प्रोड्यूसेस 2 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 28 इंटू 7 कट जाएगा, कितना जाएगा, 4 कट जाएगा 2, यानी 11.2 लीटर NH3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल है, नीट 2019 में आ चुका है। देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के थ्रू आपको बताना है कि कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा 20 मोल्स ऑफ अमोनिया से। तो हैबर प्रोसेस से पहले आप अमोनिया बनाओगे, इक्वेशन आपको लिखना होगा। तो लिखेंगे आप N2 प्लस 3H2 गैसियस कन्वर्टेड इनटू 2NH3 गैसियस। ये बेसिक इक्वेशन आपको पता है। अब मोल की अगर बात की जा रही है, तो हम मोल में तो सबको रखते हैं नंबर ऑफ मोल। तो इसका मतलब 1 मोल N2 रिक्वायर्ड होगा 3 मोल H2 का, तो बनाएगा क्या, 2 मोल NH3। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ध्यान से देखना, हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जिसका मोल पूछा जाए, ये ध्यान देना, बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात है, जिसका मोल पूछा जाए यूनिटरी मेथड में उसको राइट हैंड साइड में लिखिए, उस साइड में रखिए उसको। मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन से पूछा जा रहा ना, तो हाइड्रोजन का उधर रखना है, ये ध्यान देना। तो ये बताओ, ऐसे आप लिख सकते हो 2 मोल NH3 2 मोल NH3 कंज्यूम करेगा, ये रिक्वायर्ड करेगा, बनने के लिए रिक्वायर्ड होगा कितना, रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ H2। क्योंकि H2 हमें निकालना है, तो मैंने उधर उसको रख दिया। अगर हमें NH3 का डेटा ऑब्टेन करना होता तो मैं इसको रखता, उधर इसको कर देता, बात एक ही रहता। तो 2 मोल NH3 रिक्वायर्ड 3 मोल H2, तो 20 मोल रिक्वायर्ड 30 मोल। डायरेक्ट आप बता सकते हो, और डायरेक्ट अगर ना बताओ तो आप यूनिटरी मेथड लगाओ। तो 1 मोल NH3 रिक्वायर्ड 3/2 इंटू 1 मोल H2। तो क्या कर रहा है, 20 मोल अमोनिया अगर है, तो आप लिख दो 20 मोल ऑफ NH3 रिक्वायर्ड 3/2 इंटू 20। तो सॉल्व करोगे 10 यानी 30 मोल H2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो नीट में देखिए बच्चों कितना आसान सा क्वेश्चन आता है। तो मेन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन को जलाने के लिए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा 570 ग्राम ऑक्टेन जलाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन हम लिखेंगे
इक्वेशन लिखिएगा। ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बच्चों C8H18। ऑक्टेन जस्ट डबल करके 2 ऐड कर दो, मिल जाएगा CnH2n2+2 मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखोगे तो बर्न होगा, जलेगा, तो क्या देगा C8H18 मतलब कितना CO2 8 CO2 और प्लस जितना हाइड्रोजन हो जस्ट हाफ वाटर निकाल दो तो 9 H2O देगा। अब ये ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है तो 8 2 जा 16 और 9 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो 25 बट ये 2 है तो डिवाइड कर दो 2 से। तो हम ये फ्रैक्शन में लाए हैं तो हम इसको होल नंबर में अगर बदलना चाहें तो इस इक्वेशन को बच्चों हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, मिलेगा 2C8H18 प्लस 20, अब ये मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा तो 25O2 कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई कर दिया 16 CO2 प्लस 18 H2O। अब ध्यान से इस इक्वेशन को आप देखिए बच्चों, ध्यान से अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा बताइए। 2 मोल्स ऑक्टेन रिक्वायर्ड कर रहा है 25 मोल। तो अगर हम मोल की बात करें या तो इसको मोल में बदल लें तब भी हम निकाल सकते हैं, अगर वेट में दिया तो हम वेट में निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप लिखेंगे 2 इंटू ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आप लिखोगे तो 12 इंटू 8 प्लस 18 तो हो जाएगा 12 8 जा 96 और प्लस 18 यानी 1114 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1114 ग्राम ऑक्टेन रिक्वायर्ड करेगा कितना बताइए, 25 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन, इतना तो रिक्वायर्ड होगा। अब आपको डायरेक्ट ये लिखना है 2 इंटू 1114 ग्राम ऑक्टेन रिक्वायर्ड कितना 25 इंटू 32 ग्राम O2 रिक्वायर्ड करेगा। अरे भैया तो 1 ग्राम कितना रिक्वायर्ड करेगा, 1 ग्राम ऑक्टेन रिक्वायर्ड 25 इंटू 32 डिवाइड बाई 2 इंटू 1114 इंटू 1 ग्राम O2। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना ग्राम ऑक्टेन कितना रिक्वायर्ड करेगा, तो 570 ग्राम ऑक्टेन रिक्वायर्ड कितना 25 इंटू 32 डिवाइड बाई 2 इंटू 114 इंटू 570 सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2000 ग्राम O2 रिक्वायर्ड होगा। तो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल बच्चों है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कल, अब आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाएगा जिसमें दो रिएक्टेंट का वैल्यू दे दिया जाएगा, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। तो आज बच्चों यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, फिर कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा, फिर उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, थैंक यू।